लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली अभी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुई है, लेकिन लोगों की भीड़ बेवजह सड़क पर निकल रही है और इसी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ना सिर्फ गाड़ी बल्कि पैदल घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। उनके चालान तक काटे जा रहे हैं। दरअसल जो लोग घर से बाहर घूम रहे हैं उनसे जब पूछा जाता है कि वो क्यों आए हैं बाहर, और जब उनके पास से संतोषजनक जवाब नहीं आता तो उसके बाद में बाकायदा उनका चालान काटा जा रहा है। राहुल डबास की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार न्यूज नेशन पे चल रही खबरों का असर अब दिल्ली की सड़कों पे नजर आने लगा है। कल हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है और बिना कर्फ्यू पास के लोग सड़कों पर हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार ये पूछ रही है कि आप किस वजह से आए थे, और अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो ठीक है, इमरजेंसी के लिए आए थे तो ठीक है, अदरवाइज चालान भी काटा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चालान काटने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि कर्फ्यू पास बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप भी सड़क पे निकलते हैं तो उससे पहले सोच लीजिए। आप किसी काम से निकले थे क्या? जी सर, मैं एनजीओ में काम करता हूँ। ये कैन सपोर्ट हमारी एनजीओ है और सर ने रोका है मेरे को। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से बात भी करा दी है। हम डेली मतलब इसमें पेशेंट आपने कर्फ्यू पास अप्लाई किया था कभी? सर वो जो दे रखा है हमारे को कंपनी में लगा हुआ है गाड़ी पे। नहीं, जो दिल्ली पुलिस का, दिल्ली सरकार का कर्फ्यू पास है वो था? जो वो पास है एसडीएम साहब का, वो मैंने लगा रखा है गाड़ी पे अपनी। प्राइवेट कंप्यूटर से निकलवा के वो चिपका रखा है, जैसे प्रिंट निकाल लेते हैं खुद ही। एनजीओ वाला है लेकिन कर्फ्यू पास नहीं है। कर्फ्यू पास नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कर्फ्यू पास नहीं है तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर कर्फ्यू पास के बिना अगर दिल्ली की सड़क पे गुजरते हैं, जो अनलॉक हुआ है ना वो सिर्फ दो कैटेगरी के लिए है। कंस्ट्रक्शन मजदूर जो बड़ा कंस्ट्रक्शन इंडोर तरीके से करते हैं, और साथ में वो लोग जो श्रमिक और इंडस्ट्रियल जोन में काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बाहर निकले तो इसी तरीके से आपका चालान कट सकता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ियों को रोक के पूछताछ की जा रही है। अगर जिनके पास वैलिड पास है उन्हें इजाज़त दी गई है, और वैलिड पास इनके पास है इसलिए इन्हें इजाज़त दी गई है और ये आगे बढ़ रहे हैं। सर, लगता है कि बेहतर कदम है क्योंकि बहुत सा ट्रैफिक है और अननेसेसरी भी लोग निकल रहे हैं, वैलिड पास जिनके पास नहीं। सर, आपकी बात जायज़ है। ये बताइए, यदि किसी आदमी की नोएडा में फैक्ट्री चल रही है, रहता वो दिल्ली में है, क्या करेगा वो? आज 1.25 महीने से 1.5 महीने से तो हम गए नहीं। लड़कों को भी पैसे देने हैं, रिपेयर मेंटेनेंस होती है, आदमी कैसे काम करेगा अपना? या तो वहाँ भी फैक्ट्रियाँ बंद कर दें, यहाँ भी कर दें। हम महीने भर से घर बैठे थे, हम घर बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या कोई कर्फ्यू पास अप्लाई किया था? नहीं, अभी हमने कोई पास अप्लाई नहीं किया। मेरे जाने का भी कोई विचार नहीं था। घर वाले ही हमारे जाने नहीं देते हमें काम पे भी। मगर कई बार ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं, फैक्ट्री चल रही है, कि आदमी को जाना ही पड़ता है। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि एनसीआर हर तरफ से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर नोएडा में लॉकडाउन नहीं है, अगर गुरुग्राम में लॉकडाउन नहीं है, दिल्ली में है, तो वो समस्या उठानी पड़ेगी। और आप ऐसे बहुत सी गाड़ियों को देख सकते हैं जो अपने पेपर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस के साथ सिविल डिफेंस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, वो बेहद सख्त रुख अपना रही है क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर लॉकडाउन खत्म होने के, आंशिक रूप से खत्म होने के 3 दिन के अंदर इतनी भीड़ हो गई कि अब दिल्ली पुलिस सख्त रुख इख्तियार करते हुए चालान काटते हुए नज़र आ रही है। और रिंग रोड का नज़ारा है, रिंग रोड पर हयात के साम बीकाजी कामा प्लेस के सामने का नज़ारा है कि यहाँ पर लगातार चालान काटे जा रहे हैं और हिदायत दी जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप जाइए, वरना घर से बाहर मत निकलिए। किस वजह से आप बाहर आए थे? कुछ वैलिड रीज़न था? अब तो सर कंपनी जा रहे थे हम लोग। तो आपकी कंपनी क्या एसेंशियल सर्विसेज में आती है? एक्चुअली हम लोग केमिकल बनाते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी, सो उसके लिए हम लोगों को विजिट करना है। मेडिकल ग्रेड का केमिकल? दैट इज़ नॉट मेडिकल ग्रेड। ओके, तो कर्फ्यू पास अप्लाई नहीं कर पाए आप? ऑलरेडी कंपनी ने ऑलरेडी पास प्रोवाइड किया हुआ है हम लोगों को। ये एक बड़ी समस्या है कि जो पास है वो कंपनी का वैलिड नहीं होगा। डीडीएमए की साफ गाइडलाइन है कि आप किसी एनजीओ में काम करते, किसी कंपनी में काम करते, उसके लेटर हेड की कोई वैल्यू नहीं है। या तो आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हो, मीडिया के साथ हेल्थ सर्विसेज, आर्म फोर्सेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आपके पास कर्फ्यू पास होना चाहिए, तभी आप दिल्ली की सड़कों पर निकले, वरना इस तरीके से आपका भी चालान कट सकता है, गाड़ी सीज हो सकती है। लिहाजा ध्यान रखिए, लॉकडाउन में ढील है पर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
लेकिन दिल्ली पुलिस की कार्यवाही के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होता हुआ नजर नहीं आता। लॉकडाउन में मिली हल्की राहत के बाद में एक बार फिर से दिल्ली के रिंग रोड पर जाम लग गया। देखिए एक रिपोर्ट। लॉकडाउन में रियायत का तीसरा दिन और तीसरे दिन ही आप दिल्ली की लाइफलाइन रिंग रोड की हालत देखिए कि कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो पहले ऑफिस टाइम के वक्त नज़ारा था वैसा ही नज़ारा अब लगने लगा है। ट्रैफिक पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर आ गया है। और अभी तक जो कहा जा रहा था कि दिल्ली में वही बाहर निकले जिनके पास कर्फ्यू पास है, जो श्रमिक हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, या वो ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप गाड़ियों को गिन नहीं सकते हैं और जो कतार है गाड़ियों की ख़त्म नहीं होती। और रोड की चौड़ाई देखिए, तकरीबन 8 लेन की रोड है। 8 लेन की रोड होने के बावजूद आपको लगातार हैवी ट्रैफिक तस्वीरों के ज़रिए नज़र आ रहा है। और ये हालात तब है कि अभी जो अनलॉक है वो पूरी तरह से हुआ नहीं है, महज सिर्फ थोड़ी सी रियायतें दी गई हैं और उसके बावजूद ये स्थिति आपको राजधानी दिल्ली की सड़कों पे नज़र आ रही है। तो इतना ट्रैफिक निकलना, क्या ये सभी ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं? क्या वाकई अनलॉक हट गया है? अनलॉक हटा नहीं है, अभी भी दिल्ली में चालान कट रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली वासी दिल खोल कर सड़कों पर है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये दिल लगी दर्द भी दे सकती है, वो दर्द जो दिल्ली ने महीने भर पहले कोरोना महामारी के रूप में झेला था। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।